हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एसपीएस एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम हिंदी में समास अभी तक 4 समासों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जो कि हैं अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दृगु समास। आगे हमारे 2 समास और बचते हैं, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, जिन पर हम आज अध्ययन करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज द्वंद्व और बहुब्रीहि समास। पहला समास आज क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व मतलब लड़ाई, हो गई झगड़ा, आपस में जिसमें झगड़ा हो जाए समझो वो द्वंद्व समास है। अर्थात यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान होंगे, दोनों ही बराबर की वैल्यू रखते होंगे। समझे? इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं। मैंने द्वंद्व क्यों करवाए? यानी कि दोनों ही पद प्रधान हैं, दोनों का अपना अपना उतना ही महत्व है। दोनों पदों के बीच में और या अथवा जैसे योजक शब्दों का प्रयोग होता है। द्वंद्व का अर्थ 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का युग्म होता है। तो हमने द्वंद्व समास के बारे में क्या 3 चीज़ें जानी कि दोनों ही पद प्रधान होंगे, उत्तर पद और पूर्व पद। जैसा कि मैं शुरू से ही पढ़ा रहा हूँ कि समास में 2 पद होते हैं, एक उत्तर पद होता है, एक पूर्व पद होता है। तो दोनों ही पद प्रधान होंगे यहाँ पर। इनको और या अथवा जैसे योजक शब्द जो होते हैं इनसे हम जोड़ सकते हैं। जब अलग अलग करेंगे तो इनसे जोड़ा जा सकता है। और इनका अर्थ है 2 या अधिक वस्तुओं का युग्म। भाई योजक शब्द का प्रयोग किया गया तो सीधी सी बात है कि 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को इसमें जोड़ा गया है। इसके लिए हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, क्योंकि द्वंद्व समास में और कुछ भी नहीं है, बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि दोनों ही पद प्रधान होंगे, दोनों का अपना महत्व होगा। आप उनको अलग नहीं कर कोई किसी पर आधारित नहीं होगा। जैसे कि तत्पुरुष समास में होता है कि उत्तर पद प्रधान है, अव्ययभाव में पूर्व पद प्रधान है, लेकिन यहाँ पर क्या है? दोनों ही पद प्रधान है। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम कुछ। राधा कृष्ण, जब हम लिखते हैं राधा कृष्ण, यानी कि राधा और कृष्ण दोनों ही अपना महत्व रखते हैं, और इसको हम राधा और कृष्ण से अलग कर सकते हैं। नदी नाले, नदी और नाले दोनों का अपना अपना अस्तित्व है। राजा रंक, राजा है तो रंक है, राजा और रंक। यहाँ पर हानि लाभ, हानि या लाभ कुछ भी हो सकता, हानि हो या लाभ हो, यानी कि दोनों का ही अपना महत्व है। अपयश अपयश, यश है तो अपयश भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि द्वंद्व समास में आपको या तो विपरीतार्थक शब्द देखने को मिलेगा, युग्म देखने को मिलेगा, जैसे हानि लाभ, यश अपयश, या फिर ऐसे शब्द मिलेंगे जो कि अपना महत्व विपरीत है। राधा कृष्ण, एक राधा कृष्ण, नदी नाले, राजा रंक, लगभग दोनों विपरीत अर्थ ही रख रहे हैं यहाँ पर। चाहे वो लिंग में असमानता हो या रैंक में असमानता हो, लेकिन विपरीत हैं और दोनों का अपना अपना अस्तित्व है। तो मित्रों, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि द्वंद्व समास वहाँ पर होगा जहाँ दोनों ही पद प्रधान होंगे और दोनों को योजक शब्दों से आप जोड़ोगे। तो इस प्रकार ये था हमारा द्वंद्व समास। अब हमारा है बहुब्रीहि समास, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट समास है। अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, ये इतने ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे, और मैं इनके इतने अधिक प्रश्न आपको करवा दूंगा जब इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा समास के बारे में। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा जो आप पास ना कर सको। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है मित्रों? बहुब्रीहि समास की पहले कुछ विशेषताएं देख लेते हैं क्या है। इसमें इस खंड में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी कि ना उत्तर पद और ना पूर्व पद, दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि इनसे एक तीसरा, इन दोनों पदों से के अतिरिक्त एक अन्य पद होता है जो कि प्रधान होता है, यानी कि हमें किसी तीसरी चीज़ का पता चलता है। सबसे पहली विशेषता इसकी ये है। और जब इनका विग्रह करने पर, विशेष रूप से हम जब विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय हम
मोस्टली वाला, वाली, जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा जब भी आप विग्रह करोगे समास का, तो आप ये शब्दों का, इन शब्दों का प्रयोग अवश्य करोगे। इसी प्रकार विग्रह पद संज्ञा पद का विशेषण रूप होता है, यानी कि उसका जब हम विग्रह करेंगे तो वो उसका विशेषण होगा। हमें ऐसा महसूस होगा जैसे किसी के लिए विशेषण के लिए रूप में उसको प्रयोग किया गया है। तो ये मुख्य विशेषताएं थीं। हमने इससे क्या सीखा कि बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, दोनों पदों के अतिरिक्त एक तीसरा पद प्रधान निकलेगा, अलग अर्थ हमको देगा, वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे विषधर, अगर हम इसको विग्रह करेंगे तो लिखेंगे विष को धारण करने वाले, यानी कि विष को धारण करने वाला कौन है? सर्प। यहाँ पर अगर विषधर आ जाता है तो विष को धारण करने वाला कौन? इशारा किया जा रहा है कि सर्प, किसी तीसरी चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है। यहाँ पर बहुब्रीहि समास हुआ। कई बार गजानन, गज के समान आनन वाले, या गज के समान आनन है जिसका, तो यहाँ पर हम गणेश जी की बात कर रहे होते हैं, बहुब्रीहि समास होता है। इसी प्रकार महावीर, महान है जो वीर, महान वीर, महान है जो वीर, यानी कि हम ऐसे वीर की बात कर रहे हैं जो महान है, अर्थात हनुमान जी की ओर इशारा हो रहा है। चतुर्भुज में 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु भगवान की तरफ इशारा करते हैं। तो बहुब्रीहि समास की विशेषता है कि हमें किसी अन्य पद का पता चलता है। इसके बारे में हम कुछ विशेष चीज़ें देख लेते हैं, क्या विशेषताएं हैं, इनमें आपस में समानताएं क्या हैं या अंतर क्या हैं। बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास और दृगु समास में मामूली सा अंतर होता है। इसको भी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और उनका विग्रह कैसे करते हैं उससे आपको समझ में आ जाएगा कि उनमें अंतर क्या है। कई बार शब्द एक ही होता है लेकिन वहाँ पे ऑप्शन में कोई दूसरी चीज़, अब आपने मान लीजिए कि गजानन है या कोई है, इसका ऑप्शन में अगर बहुब्रीहि दिया आप बहुब्रीहि कराओगे, लेकिन हो सकता है आपको बहुब्रीहि ना मिले, कोई दूसरा शब्द मतलब समास मिल जाए, तो कैसे पहचानोगे आप? ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार एक ही शब्द में कई कई समास छुपे होते हैं। देखिए इनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। बहुत सूक्ष्म अंतर होता है इन तीनों में। पहला, दृगु समास जो होता है उसका आप 100% बस इतना याद रखो कि पहला शब्द पूर्व पद संख्यावाची होना चाहिए। पूर्व पद संख्यावाची होना चाहिए, यानी पूर्व में अगर संख्या का प्रयोग हो रहा है तो मित्रों आंख बंद करके आप द्विगु समास कराओ, कभी भी गलत नहीं होगा। और उत्तर पद विशेष्य होता है इसका, यानी कि किसकी विशेषता होती है? उत्तर पद की विशेषता, वो संख्या होती है। दूसरी अंतर पहचानने का तरीका क्या है? कर्मधारय में द्विगु में हमने क्या देखा कि पहला संख्यावाची शब्द होगा, मतलब पूर्व पद संख्यावाची होगा। कर्मधारय में क्या होगा? प्रथम पद विशेषण होता है और पर उसका संख्यावाची होना जरूरी नहीं। पहला पद विशेषण होगा यानी किसी विशेष की विशेषता बताएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो संख्यावाची हो, वहाँ पर कर्मधारय होगा। बहुब्रीहि में क्या है? दोनों ही पद विशेषण होते हैं और तीसरा अनजान पद विशेष्य होता है, मतलब हम किसी तीसरे पद की विशेषता बता रहे होते हैं। दोनों ही पद ऐसे होते हैं। आप देख लेते हैं कुछ उदाहरण। जैसे समस्त पद है हमारा त्रिनेत्र, यानी कि 3 नेत्रों वाला। अब इनके देखिए, जब हम त्रिनेत्र है तो ये हमारा 3 का प्रयोग किया गया, त्रि का संख्यावाची शब्द यानी कि द्विगु समास है ये। तो ये कैसे, जब हम इसको विग्रह करेंगे तो लिखेंगे 3 नेत्रों का समूह। अगर इस रूप में विग्रह हम कर रहे हैं तो यहाँ पर द्विगु समास होगा, लेकिन वहीं पर हम विशेषता बता रहे हैं। क्या? 3 हैं जो नेत्र, तो हो जाएगा कर्मधारय। देखिए शब्दों का फेर है।
हो सकता है त्रिनेत्र दिया हो, द्विगु समास ना दिया हो, आपको ऑप्शन में कर्मधारय मिले, लेकिन हाँ एक ही मिलेगा, ये नहीं है कि तीनों दिए होंगे। अगर तीनों दिए हैं तो फिर आपको द्विगु करना है, क्योंकि वो संख्यावाची शब्द है। कर्मधारय तीन है जो नेत्र, बहुब्रीहि समास में तीन है नेत्र जिसके, यानी कि जिसके तीन नेत्र हैं। बस ये इनमें मामूली सा अंतर देखने को मिलता है। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं, चतुर्भुज। यहाँ पर भी तीनों ही समास हैं, चार भुजाओं का समूह तो चतुर्भुज हो गया, चार हैं जो भुजाएं तो कर्मधारय हो जाएगा, और चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु भगवान, तब यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसी प्रकार एक और देखते हैं, पीतांबर। पीतांबर को यहाँ कोई संख्यावाची शब्द तो है नहीं, इसका मतलब द्विगु नहीं है, बचत कर्मधारय, पीला है जो अंबर तो हो गया कर्मधारय समास, पीला है अंबर जिसका तो अर्थात कृष्ण भगवान, तो यहाँ पर हो गया बहुब्रीहि समास। तो मित्रों इस प्रकार से हमने देखा कि ये बहुब्रीहि समास में जो नॉर्मल बहुब्रीहि, द्विगु और कर्मधारय में जो मामूली सा अंतर देखने को मिलता है, शायद आपकी समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो एक दो बार इस वीडियो को देखें, समझ में आ जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें कि मैं आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस देता रहूं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।